गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो चैप्टर का नाम है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन हमको बताना है आप लोग को। डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही इंडिफिनिट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है ना कि हम जो कैलकुलेशन करते हैं एक डिफिनाइट वैल्यू आता है। क्या आता है? डिफिनाइट वैल्यू आता है। जैसे हम लोग का डेस्टिनेशन होता है, आप लोग का कि स्कूल जाना है, तो ये क्या हो गया, ये जो हुआ ना ये डिफिनाइट माने कि डिफिनिट जाना है तो जाना है। यही जो होता है ना वो इसमें फिक्स वैल्यू होता है इसमें। बट इंडिफिनिट में फिक्स वैल्यू नहीं होता है रे भाई। वो देखते हो कि बहुत सारा प्लस सी जुड़ जाता है, मैंने एक सी जुटा फिर और उसको फॉर्मेशन करके अलग अलग टाइप के बताते हैं। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि आपका एक डिफिनिट वैल्यू होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या हमने पढ़ रहा हूँ, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। इसका मतलब आई इक्वल टू जो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ये ए टू बी होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट्स। इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। और जो ए जो है ना, ए वाला, इसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। और इसको तो आपको पता ही है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेटर। इधर क्लियर? ए वाला क्या हो गया? ए मेन है अपर लिमिट और ए क्या अपन का? लोअर लिमिट। ए याद रखिएगा, कभी भी जो लोअर लिमिट होगा ना इससे बड़ा नहीं हो सकता, माने 20। हाँ ऐसे हो सकता अगर चेंज कर दें माइनस लगा के, तब वो चेंज हो जाएगा बी टू बी। एक अलग बात है। क्लियर है? एक अलग बात है। लेकिन ये नेचुरली ये जो होता है ना लोअर लिमिट, नाम है लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। इधर क्लियर? जिसका नाम है तो उसको नाम नहीं छेड़छाड़ कर सकते हो। इधर क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन इंडिफिनिट में क्या था, डायरेक्ट ऐसे करते थे, ए एफ एक्स डी एक्स था। इसका नो अपर लिमिट नो लोअर लिमिट। लेकिन यहाँ पर है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इसको निकालते कैसे? पहले आप इंडिफिनिट जैसा ही निकालते हैं, बट वैल्यू को अपर लिमिट लोअर लिमिट लास्ट में पुट करना पड़ता है। पुट कैसे करते हैं पता अभी बताता हूँ मैं। ठीक है? जैसे आई इक्वल टू, अगर मेरे को कोई है क्वेश्चन आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्या है? एफ एक्स डी एक्स है मेरे को, एफ एक्स डी एक्स। यानी आई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसका जो इंटीग्रेशन आया एफ एक्स प्लस सी। याद रखिएगा ए टू बी है ना। अपर लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा। अब हम क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। इंटीग्रेशन इंडिफिनिट निकालने के बाद हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। यानी आई जो इक्वल टू हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, प्लस माइनस कैंसिल आउट। यानी आई इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। यही मेरा आपका बन गया क्या, ये बन गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक और बात है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट सी ऐड नहीं होता। देखा मैंने कांस्टेंट सी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट में कांस्टेंट सी प्लस में आ रहा था, लोअर लिमिट में माइनस आ गया, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया। और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। फंक्शन किसमें करते हैं? फंक्शन। जैसे एग्जांपल पर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है आई इक्वल टू, समझिएगा 1 to 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर डी एक्स। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट को हटाइए। 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या हो गया? डी एक्स
यानी आई इजकल टू 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x dx 1 to 2 प्लस dx 1 to 2। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट से ज़्यादा है, मतलब लोअर लिमिट से ज़्यादा है अपर लिमिट, यानी है डिफरेंट इंटीग्रेशन। यानी आई इजकल टू यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब 1 to 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 प्लस एक्स 1 to 2। ए दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, यानी आई इजकल टू 1/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1, यानी आई जो इजकल टू हो जाएगा 1/3 4 माइनस 1 नहीं 8 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1। क्लियर? ये प्लस माइनस कैंसिल कर दो दोनों को, ये दोनों को एक 2 प्लस में है 2 माइनस में उड़ा दिया, यानी यहाँ पर हो गया आई इजकल टू 8/3 प्लस 4 इजकल टू 3 8 प्लस 2 है, यानी कितना हो गया 20 कितना 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। देख रहा यहाँ पर डिफिनाइट वैल्यू आ गया मेरे को, किसका? इंटीग्रेशन का। क्यों? क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन था। किसका था? डिफिनिट इंटीग्रेशन था कि नहीं था? तो मैंने इसको सोल्व किया, बनाया, पहले इंडिफिनिट जैसा इंटीग्रेट किया, यहाँ पर देख रहे हैं, पहले इंडिफिनिट जैसा इंटीग्रेट इसको 1/1 कर किया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को पुट किया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। जो जैसे आई इजकल टू साइन एक्स डी एक्स 0 to π/2। तो साइन का क्या होता है बताइए? कॉस एक्स कहाँ से? 0 से कितना π/2, यानी आई इजकल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इजकल टू 1 सॉरी कॉस 0 0 माइनस 1, यानी आई इजकल टू -1 हो गया। क्लियर है? क्लियर? याद रखिएगा, कभी भी डिफिनाइट इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी आपका प्लस सी ऐड नहीं होगा, वो प्लस सी इंडिफिनिट में होता था, इसमें नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कैसा? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x का स्क्वायर dx 0 to 1 है। क्या है? 0 to 1, यानी आई इजकल टू, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको ब्रेक करना होगा। क्या होगा? ब्रेक करना होगा। 2 इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर -x dx। क्लियर है? चलिए, तो आई इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 to 1 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x प्लस एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देगा तो 2 dx बन जाएगा, यानी आई इजकल टू, ये सब में है dx, तो 0 to 1 e टू द पावर कितना? 2x dx प्लस e टू द पावर -2x 0 to 1 सॉरी 0 to 1 dx हो जाएगा, प्लस 2 कितना हो गया? dx 0 to 1। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ? अब इसको इंटीग्रेट करेगा तो e टू पावर 2x और कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता था 0 to 1 प्लस e टू पावर -2x -2 कहाँ से कहाँ तक? 0 to 1 प्लस 2x कहाँ से कहाँ? 0 to 1 तक। पुट करते हैं 1/2 तो बाहर ही हो जाएगा, e टू पावर 2 इंटू 1 माइनस e टू पावर 0 प्लस e टू पावर, बोलिएगा ये भी 1/2 बाहर होगा तो कर दीजिए बाहर, e टू पावर 2 इंटू 1 माइनस e टू पावर 0 प्लस 2 1 माइनस 0। क्लियर? पुट करते हैं तो ये बन गया 1/2 e टू पावर 2 माइनस 1/2, ये 1/2 इसमें मल्टीपल कर दिया प्लस 1/2 e टू पावर -2 माइनस 1 प्लस 2 इतना। यहाँ देखिए एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर, कौन दोनों? ए दोनों मिलकर, समझिएगा, ए दोनों मिलकर, ए दोनों ए और ए 1 दे देगा, -1 देगा, और ये कितना है? 2 है, तो
2 में से चला गया, अब ये क्या बचेगा 1/2 ई का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट माइनस में था, यहाँ पर है ना कोफिशिएंट, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कहेगा कि क्वेश्चन है इफ, क्या है इफ इंटीग्रेशन 0 to 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के dx इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने इसके पहले इंटीग्रेशन को निकाला, वो आ गया, यहां बोला नहीं, इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है, याद रखिएगा क्या, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू है वो मेरे को दे दिया हूं 0 है, कितना है 0 है, तब बता रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा मेरे को, यानी यहाँ पर आई इक्वल टू जब निकालूंगा यानी 0 है, तो यानी 3 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx 0 to 1 प्लस 2x 0 to 1 dx प्लस k dx 0 to 1 इक्वल टू 0 है। क्लियर है? इसका मतलब 3 यहाँ पर x³ 0 to 1 हो जाएगा, 2x/2 0 to 1 प्लस के x 0 to 1 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है? देख रहे हैं कैसे बना रहा है? पहले हम इंडिफिनिट जैसा ट्रीट किया, इसको इंडिफिनिट जैसा बनाया, फिर उसके बाद में अब मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके डिफिनाइट बना देगा, यानी a3 से 3 कैंसिल आउट, a2 से 2 कैंसिल आउट और नहीं होगा कैंसिल, तो यानी x का क्यूब 0 to 1 प्लस x स्क्वायर होगा, यहाँ पर x स्क्वायर 0 to 1 प्लस के x 0 to 1 इक्वल टू 0, यानी 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, k इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर k इक्वल टू -2 हो जाएगा। यही आपका आंसर बन गया। समझ में आया या नहीं आया? देखो पहले क्या बता रहे थे, इंटीग्रेशन निकाल तुम, हम बोला नहीं, अबरी क्या क्या अबर क्या क्या कि तुम इंटीग्रेशन का वैल्यू दे रहा हूँ, एक अंदर वेरिएबल डाल दिया, वेरिएबल डालने के बाद बोल रहा हूँ कि वो वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। बड़ा विचित्र कहानी है इसके साथ। पहले बोल रहा था कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा जी, इंटीग्रेशन निकाल पहले, अब बोला नहीं मैं इंटीग्रेशन का दे रहा हूँ वैल्यू, डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू। आप क्या कर, उसमें एक वेरिएबल डाला, उसका वैल्यू बताओ कि क्या होगा। इधर क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? दिख रहा है क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वैल्यू को निकाल। ज्यादातर IIT ऐसे पूछता है। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ज्यादा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्या बी है या ये मान लो, आपका मर्जी है भाई, तो ये मान ले भाई, चलो ए मानता हूँ ए। इफ क्या है 0 to a 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 11 है। कितना है? 11 है। उसने क्या बोला कि मेरा ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है वो बोला कि उसका वैल्यू क्या होगा। अभी यहाँ पर क्या था कि इसमें हम डाला था कि ये वैल्यू क्या होगा। अब उल्टा बोला कि मैं आपको ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू दे रहा हूँ, आपको बताना है कि उसका अपर लिमिट क्या है जब इसका एक्सप्रेशन है। क्लियर? चल बनाते हैं भाई। तो 0 to a 3x स्क्वायर dx, सबको खिलाता हूं, x dx 0 to a, सब में 0 की तो जाएगा, प्लस 0 to a
dx इक्वल टू 11 आ गया। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, यानी यहाँ पर जब ये ऑपरेट करेगा तो 3x क्यूब बाई 3 कहाँ से कहाँ 0 टू क्या हो जाएगा 0 टू मेरे को 0 टू a प्लस 2x² बाई 2 0 टू a प्लस x 0 टू a 11 हो गया। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना हो गया x क्यूब 0 टू a प्लस x² 0 टू a प्लस x पर 0 टू a इक्वल टू 11, मतलब a क्यूब प्लस a² प्लस a इक्वल टू 11 है। देख रहे हैं, a यहां से कॉमन लेता हूं तो a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11। क्लियर। एक चीज गौर कीजिए, यहां पर जो क्वेश्चन देखिए कैसे ऑपरेट कर रहा है। जो क्वेश्चन देखिए, हमने क्या बोला कि यहां जो वैल्यू आया मेरे को a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 11 है, तो यहां पर क्या हम करेंगे अभी वैल्यू को देखिएगा, या तो a 0 होगा नहीं तो a 0 होगा, यानी a इक्वल टू या तो 11 हो जाएगा होगा ना। इफ केस 1, इफ केस 2 कितना हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। तो यानी a² प्लस a इक्वल टू 11 है ना, आप भी 11 है ना, ये 11 दे दो तो 11 माइनस 1 यानी a² प्लस a इक्वल टू 10, यानी a² प्लस a इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको ये करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, क्वाड्रेटिक में निकालता हूँ वैल्यू को, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई कितना 2 है। वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू भी माइनस 1 है, मैंने माइनस 1 प्लस रूट ओवर प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 बाई कितना 2 है, 2 इंटू 1 यानी माइनस 1 प्लस माइनस ये हो गया 40 प्लस 41 बाई 2। ए आपका वैल्यू, ए तो हो नहीं सकता कि प्लस माइनस दो आ रहा, यानी ए इक्वल टू यहाँ पर 11 ही हो जाएगा। रियल वैल्यू बोला है यहाँ, तो देखिएगा इरेशनल या रेशनल वैल्यू आ रहा है, पूछा है रियल क्या होगा, रियल वैल्यू। यहाँ पर एक और वर्ड मिला लीजिए रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू यानी एक केस में क्या आ गया, यहाँ पर या तो इतना इक्वल टू ए हो गया नहीं तो इतना इक्वल टू ए, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो रियल वैल्यू ए इक्वल टू 11 आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। पक्का देख रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। आगे चलता है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है जो है, अगला क्वेश्चन पे से अगला क्वेश्चन जैसे 3rd नंबर कहता 0 टू b x क्यूब dx इक्वल टू 0 है इफ एंड a टू b x स्क्वायर dx इक्वल टू 2/3 है, तो फाइंड करना है a एंड b क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b क्या होगा। चलते क्वेश्चन पे पहले चलता हूं। पहला i इक्वल टू क्या है बताइए, 0 टू b x क्यूब dx इक्वल टू कितना 0 है, तो यानी यहां से इसका जब निकालूंगा तो 4/4 कितना हो जाएगा 0 टू b इक्वल टू 0, यानी x पे 4 बाई तो 4 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है
0 टू बी, तो बी क्यूब माइनस 0 इजकल टू 0, यानी बी इजकल टू 0। एक बंदा आ गया बी इजकल टू 0। दूसरा केस क्या है, दूसरा जो है फॉर्म मेरा देखिए कि ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो 2y3 है। तो बताना है कि एक्स क्यू इसका वाई कितना 3, ये कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी कहाँ से 2y3 है, तो यानी कितना हो गया 1y3 कॉमन एक्स क्यूब वाई ए टू बी 2y3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब इजकल टू 2। अब यहां से बताइए बी क्यू जो है क्या है यहां पर, माने बी क्या है 0, तो 0 माइनस ए क्यूब इजकल टू कितना 2, तो ए क्यूब जो हो जाएगा -2, तो ए पे -2 पर कितना 1/3 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। हमने देखा पहले इसको ऑपरेट किया, क्या किया 0 टू बी को ऑपरेट किया, नहीं यहां पर ए टू बी होना चाहिए। चलो ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो ऐसे करेंगे, इसीलिए क्योंकि यहां पर तो अनडिफाइंड आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन में आपका यहां पर प्रॉब्लम हो गया, सॉरी वही करो, मिस्टेक कहाँ हो रहा है जी। यहां पर जो है ना, यहां पर ए है, तब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। चलो तो क्या है मेरे को ए टू बी, फर्स्ट वाला I1 कितना है एक्स क्यूब डी एक्स इजकल टू कितना 0, तो एक्स पे कितना 4y कितना 4, कहाँ से कहाँ तक ए टू बी 0, यानी b पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4 इजकल टू 0 होगा। इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस b पे पावर स्क्वायर इजकल टू 0, यानी a माइनस बी और कितना a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू कितना 0। इस केस में तो लफड़ा ही लफड़ा, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जब स्क्वायर हमको रियल ले लेना था, ए इजकल टू या तो ये होगा नहीं तो ये होता है। अब अगर मैं ए इजकल टू इफ क्या करता हूँ ए माइनस बी इजकल टू 0, तो ए इजकल टू बी आ जाएगा पहला केस। इफ ए प्लस बी इजकल टू अगर 0 आया तो ए इजकल टू माइनस बी हो जाएगा, ये दूसरा केस बन गया। ठीक, यहाँ पर नहीं होगा, क्यों ए प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 0 है, तो ए स्क्वायर इजकल टू माइनस बी स्क्वायर, और अगर तो ए इजकल टू निकालूंगा तो बी स्क्वायर पे क्या स्क्वायर बना, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन में अब दूसरा इंटीग्रेशन क्या कहता है आई इजकल टू, बताइए। जो आई जो है मेरे को दूसरा क्या है क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन I2 मानो, I2 कितना है एक्स ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स 2/3, सॉरी क्या है यहां पर, पहले समझिए क्या दिया हुआ है मेरे को। देखिए यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है 2/3 का, यानी ए टू बी एक्स क्यू बाई 3, इसको अगर इंटीग्रेशन करता हूं तो आएगा क्या आएगा, तो यहां पर कितना हो गया ए टू बी 2/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बी क्यूब माइनस ए क्यूब इजकल टू 2, तो यहां पर बी माइनस ए और कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इजकल टू कितना 2, यानी ए इजकल टू माइनस बी वाला ए ही आएगा आंसर, ए वाला मेरा आएगा। ए बी केस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 कर देगा, ए हमको ले चलेंगे केस में, तो यानी ए तो खत्म हो गया, पॉसिबल है ही नहीं, तो ए बी माइनस ए इजकल टू 2, ई केस से ए इजकल टू बी है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो ए इजकल टू बी, तब क्या करें भाई, नहीं ए इजकल टू बी भी नहीं जाएगा, ए जाएगा, क्या जाएगा ए जाएगा,
कौन जाएगा, ए जाएगा, इसको ले चल भाई। तो यानी कितना हो गया, बी माइनस ए, रहने दो बी को, ए बी पी के को रहने दो, बी को क्या करो, रहने दो, यानी बी को रहने देता हूँ। तो माइनस माइनस प्लस बी इक्वल टू 2, तो 2b इक्वल टू कितना 2, तो b इक्वल टू कितना 2/2, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 1। अब क्या करो, यहां से a प्लस बी किसके बराबर है, यानी a प्लस बी 0 के बराबर। अगर a प्लस बी 0 के बराबर तो a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी a का इक्वल टू कितना हो गया -1 और b इक्वल टू 1। देखिए आंसर सही है मेरे को, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1, यानी आपका जो बनाया वो आंसर सही है। क्यों ये दोनों को रिजेक्ट किया, समझ में आया, इसको रिजेक्ट किया क्योंकि जैसे ही वहां पर पुट करता हूं ना तो अनडिफाइंड 0 बराबर 0, तो जो कि वैल्यू नहीं दे रहा था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया, ए भी गया कैंसिल, ए भी तो ये तो जाना ही था, इसको बच गया ए वाला, यानी इस पे हम सेटिस्फाई करा दिया उस क्वेश्चन को। क्लियर है, ये सब जेई क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन है सब। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है समझिएगा, अगर कोई क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा है, कैसा 4 नंबर में, 4 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, कहता है क्वेश्चन 4 नंबर कि इफ 0 to a रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2a 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, find the value of 0 to a plus 1 x dx क्या होगा। यहां पर समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, समझिए कि पहले तो इसको इंटीग्रेशन कर डाल, करने के बाद a का जो वैल्यू आएगा इसमें पुट करने पर इसका इंटीग्रेशन निकाल, यानी ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल के टर्म में इंटीग्रेशन निकालना है, तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं। इसका मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको 0 to a x पे पावर 1/2 dx इक्वल टू 2a 0 to π/2 साइन क्यूब x dx को तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ तो हो गया x पर 3/2, y कितना 3/2, 0 to a इक्वल टू 2a। समझिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स dx। क्लियर। यहाँ पर क्या आ गया, अपर लिमिट में 2/3, a पे 3/2, लोअर लिमिट 0 तो 0 ही हो गया, 2a कितना 2a इंटीग्रेशन 0 to π/2, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं, साइन एक्स और कितना है dx, ठीक है, साइन एक्स dx, साइन एक्स dx, देखो साइन एक्स dx है। अब एक पुट करते हैं यहाँ पर cos x इक्वल टू p, तो माइनस साइन एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dp का। मेन इंटीग्रेशन इसका निकालना है, तो 0 to π/2 हो गया यहाँ पर, तो 1 माइनस नहीं, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, सॉरी लिमिट भी कैसे चेंज करते हैं समझ लीजिएगा, लिमिट चेंज, इफ अगर x इक्वल टू π/2 है तो cos x कितना हो जाएगा, बोलिएगा 0, अरे भाई ये π/2 कितना हो जाएगा 0। इफ अगर x इक्वल टू 0 हो गया तो cos मतलब ये अपर लिमिट हो गया और ये कितना हो गया, लोअर लिमिट हो गया, 0 इक्वल टू कितना 1, तब यहां से क्या कर देंगे 1 to 0 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी विथ माइनस साइन, ये माइनस साइन का हटाएंगे तो हम 0 to 1 पी माने 1 माइनस पी का स्क्वायर डी पी कर सकते हो, आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू बताइए यहाँ पर, बताइएगा यहाँ पर P हो जाएगा
कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 माइनस पी क्यू बाई 3 0 to 1 यानी आई इक्वल टू जो हो जाएगा बताइए कितना 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। यहाँ पर 2/3 अब इस पे चलता हूँ, किस पे, यहाँ पर यही है ना, मैंने 2/3 a/3/2 इक्वल टू 2/3 ये मेरा आई टाइम्स, मान लो कि आई है ये 2 × 2 है, ए से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पर देखिए ए आया, यानी यहाँ से अगर मैं लेता हूँ इसको ऑपरेट करता हूँ, समझिएगा अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो समझिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो ए पे 3/2 ए पर कितना है ठीक है, ए पर कितना है, ए पर बताइए ए पर कितना है, यहां से देखिए ए पर 3/2 इक्वल टू 2 × 2 ए दिख रहा है, देखो तो इसको a × ए पर 1/2 2 4a लिख सकते हैं, 4a देखिए तो, बोलिएगा तभी बोलिएगा, ऐसे नहीं बोलिएगा, 4a लिख सकता हूं, इस a से कैंसिल कर दिया तो a इक्वल टू 1/2 यानी 4, तो a इक्वल टू इधर स्क्वायर रूट में है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना 16, a इक्वल टू निकल गया कितना मेरे को 16, देखिएगा a इक्वल टू क्या निकला 16, निकालना किसका इंटीग्रेशन है, किसका निकालना इंटीग्रेशन, 0 to a + 1 x dx, यानी i इक्वल टू जो हो जाएगा देखिए तो, यानी 0 to 16 + 1 x dx, यानी i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे को यहाँ पर देखिए तो, i इक्वल टू 0 to 17 x dx, यानी i इक्वल टू x² 2 0 to 17, यानी i इक्वल टू 17 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, यानी i इक्वल टू 289 शायद होता है बाई 4, 17 का देख लीजिए 9 है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या किया जो यहाँ पर, इसका जो स्क्वायर जो इतना आता है 289 वो उसको सोल्व करके बाई 4 कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलिएगा, समझ में आया है ना, 9 हो गया, 7 14 14 14 28 28 4 28 4 32 और 1 1 329 होता है जी, नहीं 329 सही बात है बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है तो बताइएगा, पक्का कि नहीं पक्का, 100% श्योर है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसे को मैं पहले क्या किया, इसका इंटीग्रेशन निकाल के दे दिया यहाँ पर, उसके बाद में इसका निकाला, इसको निकाल के मेरा आ गया कितना 2/3 के 2 टाइम्स इतना वाला था, इसको ऑपरेट किया, ए को यहाँ से उड़ा दिया, ए को यहाँ से जब खा गया तो अपन को इतना मेरे को बन गया। क्लियर है, देख रहा है, यहाँ से ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद इसको सोल्व किया, ए पर 1/2 था तो यहाँ पर ए पर 4 कर दिया, 4 को 16 कर दिया, 16 के बाद सोल्व करने पर आपको ऐसे बना दिया। कहीं पे कोई प्रॉब्लम। अगला जो क्वेश्चन है इस टाइप का कहता है क्या, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर समझिएगा, इंटीग्रेशन 0 to k इफ बोलता है, इफ 0 to k 1/2 + 8x² dx इक्वल टू π/16 है, तो देन फाइंड आउट कि क्या बोला उसने कि आपका वैल्यू जो निकालना है ना वो डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 to k है, तो k का वैल्यू मुझे क्या देगा, क्या दीजिएगा आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, i इक्वल टू कितना, पहले i निकालें 0 to k 1/2 +
8k² dx। 1/2 यहाँ पर बाहर भी ले सकते हो, 0 to k देखिएगा क्या आ गया यहाँ पर 1/1 प्लस 4x² dx। तो लेट 2x इक्वल टू p मानो, तो x dx इक्वल टू कितना होगा dp होगा, देखिए तो होगा। यानी यहाँ पर भाई यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर ऐसे हो जाएगा जी, इसको इंटीग्रेट करना है ना, डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 × 1 इक्वल टू dpy कितना dx, यानी dx इक्वल टू dpy कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर पुट कर बनाना है, क्या हो गया, पहले इंडिफरेंट निकालो। पहले 1/2 किसका निकालना है 1/1 प्लस 8x² dx का, इसी का बनाना है। नहीं 4 होगा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x², ठीक है। तो अभी तो माना था मैंने 1/2 1/1 प्लस 2x² dx हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 है, 1/2 तो रहेगा ही इंटू ये 1/2 इंटू कितना tan इनवर्स 2x हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स ये 2x है। लेकिन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है देखिएगा, 0 टू कितना k तक है। तो I इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को कि π/16 है, तो π/16 इक्वल टू 1/4 बाहर हो जाएगा tan इनवर्स 2x, कहाँ से कहाँ तक है 0 से k तक, 0 से k तक। इससे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इन्वर्स होता है ना याद रखिएगा, तो इधर चला जाता है, तो ये मेरे को π/4 बचा, ये tan इनवर्स 2k माइनस tan इनवर्स 2 × 0 बच गया। ये वाला टर्म तो मेरे को 0 हो जाएगा कि tan इनवर्स 0 होता है। ये बच गया π/4 tan इनवर्स 2k। ये वाला फिर इधर चला जाएगा, यानी 2k इक्वल टू tan π/4। और आप जानते हैं कि tan π/4 होता है वो 1 होता है, तो k इक्वल टू 1/2। यही मेरा आंसर निकल गया। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन? ऐसे हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। कैसे ऑपरेट किया, कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन है बट किसी और फॉर्म में है, वेरिएबल के फॉर्म में है। यहाँ तो डिफरेंट इंटीग्रेशन का वैल्यू ही दे चुका है, तब इसका मतलब वो कोई वेरिएबल डाला, वेरिएबल डाल के मैंने सोल्व किया। ये क्लियर समझ में आ रहा है? सब जे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देता है ऐसा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है जिसका नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशन में कैसे आगे का लिमिट कैसे चेंज करवाते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन में आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कैसे करते हैं, क्लियर। चलिए देखिए, जैसे हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहा हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ, जैसे इंडिफरेंट में भी था सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो कैसे बनाते हैं, जैसे I इक्वल टू A to B है, f अगर यह gx है, समझिएगा dx है, क्या है dx है, तो लेट gx इक्वल टू आप p मान लीजिएगा, ठीक है। तो g' dx इक्वल टू dp मानना होगा। तब जो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा a to b, ए मान लो p fp dp बन जाएगा। क्या बन जाएगा fp dp। तो जब i जब निकलेगा तो fb माइनस fa हो जाएगा। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी एक gx होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर g' दे सकते हैं, g' dx दे सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले हम जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसको g'
dx चाहिए मुझे। दूसरा मेथड कि लिमिट चेंज करके भी बनाते हैं, लिमिट चेंज करके भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे 0 to π/2 रूट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा है। थीटा है तो डी थीटा का क्वेश्चन होगा, डी थीटा का ऑपरेटर होगा। तो पुट कॉस थीटा इजकल टू पी। क्यों किया पुट? क्योंकि इसका जो है ना डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा होगा। देखिए होगा तभी बताया हूं आगे। इसका मतलब जो आगे हम, इसका मतलब साइन थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डीपी का, यानी साइन थीटा डी थीटा माइनस डीपी का हो जाएगा। ए मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया, बट सब्स्टिट्यूशन में लिमिट को चेंज नहीं किया। तब चलेंगे इफ x इजकल टू π/2 है तो यहां पर बताइए, सॉरी थीटा इजकल टू, थीटा बोलेंगे तो कॉस π/2 इजकल टू कितना होगा? p। तो ये 0 इजकल टू कितना? p हो जाएगा। क्यों? जब ये अपर लिमिट π/2 है तो इसका मतलब p का जो फंक्शन आया तो p का भी अपर लिमिट 0 हो जाएगा। अब इफ चलता हूं किसका? थीटा इजकल टू 0 तो कॉस 0 इजकल टू p तो -1 इजकल टू p हो जाएगा। यानी जब लोअर लिमिट थीटा इजकल टू 0 है तो p के में फंक्शन आया तो उसका लोअर लिमिट -1 हो गया। बड़ा विचित्र कहानी है जी। यहां पर क्या हो गया? अब जो लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि फंक्शन किसका आ गया था, अब फंक्शन किसका आ गया? फंक्शन आ गया p का। तो अब p का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेगा। किसका लिमिट पुट करेगा? p का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेगा। यानी जो i इजकल टू जो हो जाएगा कितना? -1 to 0 क्या था? p1/2 माइनस dp, क्या है ना माइनस dp, माना हो यहां से। तो अगर यहां पर -1 to 0 है, p पे 1/2 dp है, अगर माइनस है तो इसको माइनस आगे ले लेते हैं। अगर ये माइनस है ना तो लिमिट चेंज कर सकते हो, नहीं यहाँ +1 होगा जी। 0 कैसे करते? +1 होगा यहाँ पर, माइनस नहीं होगा, +1 होगा यहाँ पर। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी पुट कर सकते, 0 to 1 p पे 1/2 dp। अब सही हो गया। अगर माइनस में है इंटीग्रेशन तो लोअर लिमिट को अपर में भेज दो, अपर वाला को लोअर में, माइनस साइन हटा दो। माइनस साइन क्या करो? हटा दो। माइनस था, देखो माइनस था ना, यहां देखो माइनस क्या था मेरे को। तो हमने क्या किया? इसको हटाया, इस माइनस को हटाने के बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर में कट दिया और लोअर लिमिट को अपर में कर दिया। कर सकते हो आप। यानी i जो इजकल टू हो जाएगा p पर 3/2 बाई 3/2, कहां से कहां? 0 to 1, 0 to 1 है ना। तो i इजकल टू जो हो जाएगा यहाँ पर 2/3, p पे 3/2 माइनस 0 पर 3/2, यानी i इजकल टू 2/3, 1 माइनस 0, यानी i इजकल टू 2/3। यही मेरा आंसर। समझे नहीं समझे? हमने आपको लिमिट को, मानिए अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करना यहाँ पर सिखाया। यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट बिना चेंज करके बताया। दोनों में डिफरेंट है, लेकिन एक ज़्यादा आसान है कि आप इसको चेंज कर दो अपर लिमिट लोअर लिमिट और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट कर डालो। ये भी एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन पे डिपेंड करें। क्वेश्चन जो डिफरेंट बताया बस। अरे जब ये अपर लिमिट लेगा तो इसका मतलब उसको पुट करने पर जो बना हूं तो वो भी उसका अपर लिमिट का फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा। अगर लोअर लिमिट लेगा तो लोअर लिमिट का जो वैल्यू आएगा, वो जो p जो वैल्यू आएगा, उसको वैल्यू रखने पर वो लोअर लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। इधर क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो 100% श्योर है ना? श्योर है ना? क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे क्वेश्चन ही बताएगा
जैसे क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कि ऐसा है 0 to π/2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा डी थीटा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर आपको यहां दिख गया आपको कि ये सॉरी यहां साइन थीटा है, साइन थीटा होगा, यहां साइन थीटा है भाई, क्या है साइन थीटा। ये दोनों का डीसी मेरे को ये दिख रहा है, तो क्या करेंगे लेट, क्या करेंगे लेट साइन थीटा इजकल टू पी और कॉस थीटा डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डीपी का। है ना, चलिए ये मेरा बन गया। तो इसका मतलब फंक्शन किसका आ गया, पी का आ गया, दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो लिमिट है किसमें है, थीटा में है, किसमें, थीटा में है। तो इसका मतलब हम लोग डी थीटा के टर्म में आया तो हमको पी चाहिए, तो इफ क्या करेंगे, इफ थीटा इजकल टू π/2 तो साइन π/2 इजकल टू पी, साइन π/2 तो यानी 1 इजकल टू पी हो गया, यानी अपर लिमिट इसका पी का क्या हो गया 1। तो लोअर लिमिट इफ क्या करेंगे, थीटा इजकल टू 0 तो साइन 0 इजकल टू पी, तो ये 0 इजकल टू कितना पी, यानी ये वाला बंदा जो हो गया ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट हो गया। फंक्शन को ऑपरेट करो, i इजकल टू 0 to 1 टीपी हो गया, ये बंदा पूरा सिलेक्ट करके 1 प्लस पी और 1 2 प्लस कितना हो गया पी, इधर क्लियर, यानी i इजकल टू 0 to 1 1/p प्लस 1 और कितना p प्लस 2 dp हो गया। क्लियर है, तो i इजकल टू जो यहाँ पर हो जाएगा, समझिएगा हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, 0 to 1 क्या करते हैं 1/p प्लस 2 ले लो माइनस क्या कर दें 1/p प्लस 1 dp लेते हैं। देखो pp को उड़ाते हैं, pp को, तो अगर यहाँ पर p प्लस 2 लेते हैं, इसमें से इसे मार यहाँ पर सॉरी 1 ले लो, यहाँ पर क्या ले लो 1 ले लो और यहाँ पर 2 ले लो। देखिएगा दोनों को सोल्व करूँगा तो इतना आएगा, देखिए तो देखिए आएगा, देखिए नहीं होता देख लीजिए भाई, +1 माइनस p प्लस 2 यानी p प्लस 1 कितना p प्लस 2 यानी p प्लस 2 माइनस p माइनस 1, एक कैंसिल आउट हो क्या आ गया डायरेक्ट। तो यानी i इजकल टू जब इसको बनाते हैं तो p प्लस 1/p प्लस 2 कहाँ से कहाँ लिमिट जाएगा 0 से 1 के बीच में। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना भाई। अब यहाँ पर ये लिमिट पुट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं लिमिट को चेंज मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज कर चुका हूँ p के फंक्शन में। तो यानी i इजकल टू लॉग अपर लिमिट 1 प्लस 1/1 प्लस 2 माइनस लॉग 0 प्लस 1/0 प्लस 2। क्या मैंने बोला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी i इजकल टू log 2/3 माइनस log 1/2। जब log माइनस में होता है तो प्रोडक्ट में चला जाता है, यानी log 2/3 इंटू कितना डिवाइड में गया तो 2/1 यानी कितना हो गया बोलिए, यानी log कितना हो गया 4/3। दैट इज आंसर। समझ में आया या नहीं आया? देख लो ना मैं कैसे लिमिट को चेंज करूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज किया, इंटीग्रेशन तो बाद में किया मैंने, पहले लिमिट को ही चेंज कर दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है? उसको मैं fx dx को कैसे सब्स्टिट्यूट करता, इससे अच्छा कि लिमिट को अपना सब्स्टिट्यूट करो और लिमिट का वैल्यू अपना ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा।
इधर क्लियर, समझ में आया? देख रहे हैं ना भाई? तो यहाँ पर यहाँ तो मेन कैलकुलेशन है कि log इतना 1/2 इतना चला गया, तो यहाँ इतना बाई इतना हो गया, तो log 4/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम ए विद द पॉइंट ऑफ व्यू 12th का भी मेजर है, लेकिन ज़्यादातर IIT में ऐसे क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन है? 0 to 1 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या है? एक्स स्क्वायर dx क्या है? इतना अपना का लिमिट है, लोअर लिमिट 0 to 1 है, और साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं चाहता तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा सकता था, लेकिन ये मेरे को बड़ा फंक्शन दे रहा है, और बड़ा फंक्शन में भी ऑपरेट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम इस फंक्शन को कुछ मान लेता हूँ। लेट क्या करता हूँ? लेट क्या मानता हूँ? लेट समझिएगा, है ना? लेट x इजकल टू tan थीटा मानता हूँ, तो dx क्या हो मेरा हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलेगा? चलेगा भाई? वैल्यू पुट करता हूँ, तो उसको पुट करने के पहले इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट नहीं लगाएंगे। तो चलिए, तो इसका मतलब x मेरे को 1 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 1, तो थीटा कितना हो जाएगा? बोलिए, π/4। अगर x इजकल टू 0, इफ बताइए 0 आ गया तो बताइए जल्दी बताइए, तो tan थीटा 0 किसके बराबर? अरे बोल भाई, x यहाँ 0, तो थीटा किसके? 0 के बराबर। समझ में आ गया या नहीं आया? माने एक जो अपर लिमिट मेरा आ गया, कितना आ गया? एक मेरा लोअर लिमिट इतना, और अपर लिमिट कितना आ गया? इतना। यानी जब जब यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 to π/4। यहाँ पर बताइए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा में चला गया। कितने में चला गया? इतना में चला गया। इधर क्लियर? अब जो यहाँ पर समझिए, ये किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर है। देखिए तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी I इजकल टू 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलेगा? यानी यहाँ से ये क्या बन जाएगा? जब साइन इनवर्स साइन थीटा होता है तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये थीटा पे कन्वर्ट हो जाता है, तो 0 to π/4 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। क्लियर है? यहाँ पर 2 क्या है? कांस्टेंट है, बाहर करता हूँ। 0 to π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताइए यहाँ पर, बताइए ये u इंटू भी के टर्म में है, ऑपरेट करिए। I इजकल टू 2 थीटा 0 to π/4 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस क्या हो जाएगा? जिसको मैं बाहर किया उसको हम इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 to π/4 0 to π/4 डी थीटा, यानी I इजकल टू 2 थीटा tan थीटा 0 to π/4 माइनस 0 to π/4, इसका तो 1 हो गया, इसका tan थीटा डी थीटा हो गया। क्लियर? यानी I इजकल टू यहाँ पर 2, इसको अपर लिमिट π/4 इंटू 1 हो जाएगा, π/4 का, इसका तो 0 ही हो जाएगा, माइनस लॉग साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/4। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से 2 चला जाएगा, यानी क्या बचेगा मेरे को? आंसर जो होगा π/2 माइनस लॉग यहाँ पर है साइन π/4
माइनस लॉग साइन जीरो इतना हो जाएगा, पाई बाई 2, आगे बोलिए, माइनस लॉग 1/√2, इतना आंसर आपको बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? देख रहे हो मैं कैसे ऐसा था उसको ट्रांसफॉर्म करके इस पोजीशन पे ले आया, लिमिट को चेंज किया, लिमिट चेंज करने के बाद फिर मैंने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे यूज किया। पार्ट करने पर वैल्यू लास्ट में मैंने क्या बनाया, लिमिट जो अपर लिमिट था और लोअर लिमिट था उसका वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया। देख क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? 100% श्योर है? क्लियर है? नेक्स्ट चलें आपको क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो समझिएगा, अगला यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, जैसे 4 0 to 1 x e⁻x dx, यहाँ पर ये u हो गया, ये v हो गया, u इंटू v पे ब्रेक कर देंगे, है ना? क्या इसे करेंगे? तो i इक्वल टू u v dx du by dx v dx, और कितना हो गया, dx हो जाएगा, e इंटू v पे ऑपरेट करते हैं। तो मतलब i इक्वल टू आइलेट के अनुसार क्या होता है, अलजेब्रा पहले आता है, बाद में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इसके बाद एक्सपोनेंशियल। इसमें तो अलजेब्रिक और क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो पहले अलजेब्रिक बाहर करें, तो 0 to 1 है ना, बाहर करेंगे। पहले क्या करेंगे बाहर, x 0 to 1 e⁻x dx माइनस 0 to 1 dx by dx e⁻x dx यानी i इक्वल टू x e⁻x, है ना, पुट करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 माइनस ये तो 0 to 1 इंटू 1 हो जाएगा, e⁻x dx यानी i इक्वल टू x e⁻x कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, यहाँ पर e⁻x वही हो जाएगा 0 to 1, यानी i इक्वल टू 1 इंटू e⁻1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 0। क्लियर है? सही चल रहा है ना भाई? नहीं, यहाँ पर e⁻1 हो गया और 0 चलेगा, यहाँ पर e⁻1 माइनस e⁻0 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, यानी i इक्वल टू e⁻1 माइनस e⁻1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि e⁻0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको हम लोग, क्योंकि e क्या है, एक नंबर है जो 1 से बड़ा है, या किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और ए वाला जो बंदा है, ए वाला और ए वाला था जो एक दूसरे को कैंसिल करके कैंसिल आउट कर दिया और 1 को छोड़ दिया, जो हम 1 का वैल्यू रख दिया। 5 नंबर चलता हूँ, कितने नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कहता क्या है समझिएगा, 0 to 1 e⁻x प्लस e⁻x बाई e⁻x, सॉरी यहाँ पर ऐसा है dx, इसका आप लोग को इंटीग्रेशन निकालना। क्या निकालना, इंटीग्रेशन। क्या निकालना, इंटीग्रेशन। देखिएगा, अगर मैं इसको p मानता हूं, देखो तो इसका dp दिख रहा है, ये लेट, तो इसका मतलब लेट e⁻x माइनस e⁻x इक्वल टू p, तो e⁻x प्लस e⁻x dx इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, dp का। इन मेरा आपको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमको क्या करना, सब्स्टिट्यूट होगा, लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इफ x इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू क्या होगा, e⁻1 माइनस e⁻1 इक्वल टू p, यानी कितना हो गया यहाँ पर बताइए, e⁻1 e⁻ इतना नहीं है। इसको ऐसा कीजिए, इसको जो है ना, इसको प्लस माइनस बनाइए, इसको माइनस बनाइए, इसको प्लस बनाइए, तब यहाँ पर प्लस हो जाएगा
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब आप बनाइएगा इसको, क्लियर है, तब इसको बनाएंगे ऐसे। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर है ना, तो p क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू p, तब e इक्वल टू p, तो e प्लस e टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू p हो गया, एक हो गया। दूसरा, इफ x इक्वल टू 0, तो e टू द पावर कितना, x प्लस e टू द पावर 0 माइनस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, p, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू p, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में बताइए, i मेरा क्या बन जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 2 टू e टू पावर प्लस माइनस इतना 1 बाई पी डी पी बन जाएगा। देखिए ना भाई, और इतना को मैं p माना हूँ तो 1 बाई पी, और इतना को मेरे को क्या बना दिया, डी पी बना दिया। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, बोलिए लॉग p कहाँ से कहाँ तक, 2 टू e टू पावर प्लस 1 e टू पावर माइनस 1, यानी आई इक्वल टू लॉग e टू पावर e टू पावर e माइनस 1 माइनस क्या जाएगा यहाँ पर लॉग 2, यानी यहाँ पर आई इक्वल टू लॉग अगर मैं लेता हूँ तो e टू पावर 1 बाई ई माइनस लॉग 2, यानी आई इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई माइनस लॉग 2, यानी आई इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस लॉग, जब डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है। अब एक चीज़ बताइए, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1, यहाँ पर 2 होगा, लॉग माइनस लॉग कितना हो जाएगा, लॉग 2, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी आई इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 1 माइनस लॉग 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, देख रहे हो ना कैसे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को ऑपरेट करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि ये मेरे को डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। इधर क्लियर, कैसे बनाया, पहले लिमिट, पहले क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लोग लिमिट को भी चेंज करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी पुट करके उसका एक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि इसका वैल्यू ए होगा, और इसके बाद हम लोग इसे सोल्व कर देते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, और भी क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिए, 6 नंबर है, आई इक्वल टू ऐसा है x log x dx 1 to 2 है, क्या 1 to 2 है, इंटीग्रेशन है इसका, वो भी क्या डिफिनाइट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना होगा कि ये दो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, दो फंक्शन, कौन सा फंक्शन, दो फंक्शन है, तो यानी यहाँ पर क्या जाएगा, u इंटू बी पे जाएगा, यानी प्रोडक्ट, यानी आई इक्वल टू जो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिएगा, क्या हो जाएगा 1 to 2 x log x dx, ये u हो गया, ये b हो गया, तो आई इक्वल टू जो हो जाएगा x, यहाँ पर आइलेट केस चलेगा, सॉरी आइलेट के हिसाब से चलेगा, क्या चलेगा, आइलेट के हिसाब से चलेगा। तो जब आइलेट के हिसाब से चलेगा तो इसका मतलब इसमें लॉगरिथम फर्स्ट में आ जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो u इसको नहीं मान सकता है, तो u किसको मानेगा, लॉग, यहाँ पर क्या है जी, लॉग x है ना, तो u मेरे को किसको मानेगा, u ये होगा, v ये हो जाएगा, तो लॉग x x dx माइनस कहाँ से कहाँ तक, 0 to सॉरी 1 to 2 है जी, कितना है 1 to, बोलो 1 to 2, तो d log x बाई कितना dx, और कितना हो गया x dx के बराबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 to 2 हो जाएगा। यानी जब i इक्वल टू निकालेगा तो log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2 माइनस कहाँ से कहाँ तक
1/x हो गया ना, बताइए 1 to 2 रहेगा, x मतलब x स्क्वायर वाई कितना 2 log dx हो जाएगा। इससे इसको हटा दो तो यानी x बचेगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो लिमिट हो गया x स्क्वायर वाई 2 log x 1 to 2 माइनस 1/2 कहाँ से कहाँ तक 1 to 2 x dx, यानी i इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 log x 1 to 2 1/2 x स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक 1 to 2। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी i जो हो जाएगा मेरे को 2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 log 1 इसका मतलब पूरे जीरो दे देगा ये, प्लस है नहीं माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, माइनस 1/2 2 का कितना है यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस 1/2 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पुट करेंगे तो 4/2 log 2 माइनस ये जीरो ही हो जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 4/4 प्लस 1/4, ये खत्म हो जाएगा, ये भी 2 से खत्म हो जाएगा, यानी i इक्वल टू 2 log 2 प्लस 1/4, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं, आपका किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। किंग प्रॉपर्टी नाम सुना होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन में, इसके बाद हम लोग किंग प्रॉपर्टी यूज करते हुए अपना बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।